हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस में कौन कौन सी बातें कही गई है, उन सारी बातों का बिंदुवार हम जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कह रहा है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि ये जो सिलेबस जारी किया गया है 9वीं से 10वीं क्लास का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस के अंतर्गत जो बातें कही गई है उसका यहाँ से बिंदुवार आपको चर्चा करने वाले हैं, बिंदुवार हम आपको बताने वाले हैं। क्या बोला है? विषय भाषा, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनने के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था उसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे। उसमें हम आपको यही बोले थे कि जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा होने वाला है यह परीक्षा दो भागों में होने वाला है। ये है पहला भाग और ये है दूसरा भाग, ठीक है। यानी कि आप प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनना चाहते हैं, 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं या 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होने वाला है उसके अंतर्गत दो पेपर यानी दो परीक्षाएं आपको देनी है और दोनों पेपर को पास करना है। तो 9वीं से 10वीं के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी दो पेपर देना है, जिसमें से पहला पेपर है, क्या कर रहा है, विषय भाषा। ये भाषा जो है प्राथमिक शिक्षकों के लिए है और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी है और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। तो ये जो पहला भाग है ये सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। क्या बोला है? विषय भाषा। भाषा जो है दो भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। देख रहे हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी विषय की परीक्षा देनी है जो सबके लिए अनिवार्य है। भाग 2 में हिंदी या उर्दू या बांग्ला तीनों में से किसी एक को शामिल करना है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जब भाषा की परीक्षा देंगे तो उसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो प्रश्नों की संख्या होगी 100, जो दो भागों में बटा होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में प्रश्नों की संख्या होगी 25 यानी 25 क्वेश्चन और भाग 2 में प्रश्नों की संख्या होगी 75 यानी 75 क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? परीक्षा की अवधि। परीक्षा की अवधि जो होगी वह 2 घंटे की होगी यानी कि 120 मिनट का होगा, ठीक है। यानी कि अगर प्रश्नों की संख्या 100 है और मिनटों की संख्या 120 है, इसका मतलब हुआ कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा अधिक आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुल अंक। तो जो भाषा की परीक्षा होगी उसका कुल अंक कितना होगा? तो उसका कुल अंक 100 का होगा, ठीक है। जो 100 का होगा वह दो भागों में बटा होगा, ठीक है। क्या है? भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 25 अंक और भाग 2 में 75 अंक, यानी कि जो 25 अंक है यह अंग्रेजी के लिए है और जो 75 अंक है वो हिंदी या उर्दू या बांग्ला के लिए है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी थोड़ा सा कमज़ोर है तो उनको अगर लगेगा कि हमको तो जो मिनिमम मार्क्स लाना है वो है 30%। क्या बोला नोट में? 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो पहला पेपर होगा इसको केवल आपको पास करना है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगा, इसको केवल आपको पास कर जाना है। कितने नंबर ला करके? तो 30% यानी 100 में से 30 अंक ला करके और आपको इस पेपर को पास कर जाना है। उसमें से 25 अंक अंग्रेजी का रहेगा और 75 अंक हिंदी का रहेगा या उर्दू का रहेगा या बांग्ला का रहेगा। तो 25 और 75 दोनों मिला करके यानी 100 हो रहा है। 100 में से मात्र 30 अंक लाना है। आप अंग्रेजी से लाएं या हिंदी से लाएं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जो दूसरा पेपर है यहाँ पे, इसके अंतर्गत क्या बोला है? माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि दूसरा पेपर 9वीं से 10वीं के लिए क्या बोला है? विषय एवं सामान्य अध्ययन। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो प्रश्न पेपर होगा वह इसी आधार पर होगा। क्या बोला है? भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा? विषय होगा, और भाग 2 में क्या होगा? सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, भाग 1 में विषय बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं तो वो किसी एक विषय के शिक्षक होते हैं, या तो वो हिंदी के हो सकते हैं, या वो संस्कृत के हो सकते हैं, या गणित के हो सकते हैं, या विज्ञान के हो सकते हैं, या सामाजिक विज्ञान के हो सकते हैं, या उर्दू के हो सकते हैं, या बांग्ला के हो सकते हैं। किसी एक विषय का ही वो शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी जिस विषय से परीक्षा देंगे उसी विषय के अंतर्गत जो प्रश्न होगा उसको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थी विषय और सामान्य अध्ययन की जानकारी। क्या बोला है आगे कि विषय एवं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों की संख्या होगी 150, यानी दोनों मिलाकर के प्रश्नों की संख्या होगी 150, जिसमें से भाग 1 में 100 क्वेश्चन होगा और भाग 2 में 50 क्वेश्चन होगा। यानी कि आप जिस विषय की परीक्षा देंगे उस विषय के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 50 क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, परीक्षा की अवधि क्या होगी? तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। आप अनुमान लगाइए कि प्रश्नों की संख्या अगर 150 है और मिनट की संख्या 120 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न पर जो समय मिलेगा वह समय 1 मिनट से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? कुल अंक, यानी कि जो दूसरे पेपर का आप परीक्षा देंगे उसका कुल पूर्णांक होगा 150, जिसमें से भाग 1 में 100 अंक होंगे और भाग 2 में 50 अंक होंगे। यानी कि भाग 1 के अंतर्गत जो आप अपने विषय की परीक्षा देंगे उस विषय का कुल पूर्णांक होगा 100 अंक, जिसमें से आपको मैक्सिमम अंक लाना होगा, और भाग 2 में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका कुल पूर्णांक 50 होगा, जिसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा। आगे बोला है कि यह पत्र 2 भागों में होगा। यह पत्र 2 भागों में होगा, तो वह 2 भाग क्या होगा पहले ही बता चुके हैं, एक बार दोहरा देते हैं कि जो पहला पेपर होगा वह भाषा का होगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी शामिल होगा, और वह पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा 30 होगा, यानी कि कम से कम 30 या इसके ऊपर जितना भी लाते हैं इस पेपर को पास कर जाते हैं। मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं होगा। दूसरा पेपर जो होगा विषय और सामान्य अध्ययन का होगा, इसलिए जो पहला पेपर है इसको भाग 1 बोला जा रहा है, और जो दूसरा पेपर है इसको भाग 2 बोला जा रहा है। किसके अंतर्गत? तो जो दूसरी परीक्षा आप देंगे उसमें भी 2 भाग होगा, जिसमें से पहला भाग और दूसरा भाग शामिल होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? देखिए, जो दूसरा पेपर में भाग 1 और भाग 2 होगा, तो दूसरे पेपर का भाग 1 विषय का होगा जिस विषय से आप होंगे, और भाग 2 जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है, तो यह भाग 1 और भाग 2 दूसरे पेपर के लिए है। राइट, आगे क्या बोला है? भाग 1 एक विषय पत्र है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिनमें से किसी एक पत्र का चुनाव आपको करना है। जैसे इतना विषय लिखा हुआ है, इनमें से सभी विषय को आपको शामिल नहीं करना है, किसी एक विषय का ही चुनाव करना है। जैसे आप हिंदी विषय से होंगे तो हिंदी विषय का चुनाव करेंगे, बांग्ला को चुनेंगे, उर्दू को शामिल करेंगे, या मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इतने में से किसी एक विषय का चुनाव आपको करना होगा। जिस विषय से आप होंगे उस विषय को ही आप फॉर्म भरते वक्त फिल करेंगे। ठीक है, आगे बोला है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो भाग 1 के अंतर्गत
विषय पत्र शामिल होगा, उस विषय पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम यानी कि माध्यमिक विद्यालय के स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें? तो जो विषय पत्र होगा उसमें। ठीक है, आगे बोला है भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है। क्या है ये? भाग 2 के बारे में कह रहा है। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्राथमिक गणित यानी कि जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाएगा, कहाँ से शामिल किया जाएगा, उसके बारे में सिलेबस में कहा गया है कि उसमें प्राथमिक गणित को शामिल किया जाएगा, सामान्य जागरूकता को शामिल किया जाएगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आगे बोला है सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बोला है भूगोल भी शामिल है यानी कि भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतने सारे चीज देखने के बाद 9वीं और 10वीं का शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस में कौन कौन सी बातें कही गई है उन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है।